हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी अकाउंटिंग वाली सीरीज चल रही है। इसमें आज हमारा टॉपिक होने वाला है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आइए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो सेक्शन है 55 कंपनीज एक्ट का, वो क्या बताता है? वो बताता है हमें इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। No company limited by share shall, after the commencement of this act, issue any preference share which are irredeemable. जो भी लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी होगी वो इशू नहीं कर सकती है प्रेफरेंस शेयर को जो इरिडीमेबल होते हैं आफ्टर उनके कमेंसमेंट के, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के द्वारा, मतलब इस एक्ट के थ्रू कमेंसमेंट हुआ है, ऑफ कोर्स होगा ही। कंपनीज एक्ट 2013 है और उसका सेक्शन 55 यही बोल रहा है कि जो भी लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी होगी वो प्रेफरेंस शेयर जो इरिडीमेबल होते हैं उनको इशू नहीं कर सकती है। A company limited by share may, if so authorized by its article, issue preference share which are liable to be redeemed within a period not exceeding 20 years. अगर कंपनी के आर्टिकल में ये ऑथोराइज किया हुआ है कि अगर वो कर सकती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, उन प्रेफरेंस शेयर के लिए वो लाइबल होंगे कि उन्हें रिडीम करवाना होगा उसे 20 साल के अंदर, 20 इयर्स के अंदर उन्हें करवाना होगा। Provided that a company may issue preference share for a period 20 to 30 year for infrastructure project. किसी कंपनी के लिए ये भी कंडीशन होती है कि 20 to 30 इयर्स भी कर सकती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाली कंडीशन के अंदर। अब पढ़ते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सेक्शन 80 के अंदर सीआरआर यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के बारे में बताया हुआ है और इसमें एक्ट कौन सा है? 1956। When a company redeems preference share, the company is required to create capital redemption reserve. Capital redemption reserve is created out of profit when CRR is created. Some amount of profits are transferred to CRR. Means company अगर रिडीम कर रही है अपने प्रेफरेंस शेयर को तो उसको रिक्वायर्ड होगा कंपनी के लिए कि वो अपना अकाउंट खोले, क्रिएट करे रिजर्व। ठीक है, एक सॉरी अकाउंट नहीं, एक रिजर्व उन्हें बनाना होगा। सीआरआर किससे बनता है, किसके थ्रू क्रिएट किया जाता है? इसको आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किया जाता है और जिस कंडीशन में अगर सीआरआर क्रिएट हो भी जाता है तो उसका कुछ अमाउंट हमें, उसका सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को हमें ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। The main purpose is to protect the interest of preference shareholder over equity shareholder. रीजन क्या है, क्यों नीड है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की? इसलिए नीड है ताकि उनके जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, हमें पता है उनके पास इतने हक नहीं होते, इतना वोटिंग का राइट हो या कुछ भी राइट्स हो, इतने नहीं होते जितने इक्विटी शेयर होल्डर को होते हैं। इसलिए उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सीआरआर का निर्माण या सीआरआर को क्रिएट किया जाता है। अनदर पर्पस, और क्या पर्पस है इसका? इस डेट बाय क्रिएटिंग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व द कंपनी इंश्योर दैट द मनी यानी कि प्रॉफिट रिमेन इन द बिजनेस एंड द कंपनी डू नॉट हैव टू पे एनी डिविडेंड आउट ऑफ दोस प्रॉफिट। इसका एक पर्पस ये भी है कि इसको रिजर्व को करने से मैंने बताया जैसे इसका अमाउंट ऑफ जो प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में और इसको हम यूज नहीं ले सकते हैं डिविडेंड वगैरह के लिए। इसलिए कंपनी इंश्योर हो जाती है कि हाँ हमारे पास पैसा है और ये पैसा जो है, ये प्रॉफिट है, ये बिजनेस का है और कंपनी को ये पे भी नहीं करना है डिविडेंड के लिए। ठीक है, that's why the purpose is that when the company redeem its capital or repurchase its share, there should not be shortage of fund or cash on working capital. और ये कंडीशन ये भी है कि अगर कंपनी रिडीम करती है उसकी कैपिटल को या रीपरचेस करती है शेयर को तो उस टाइम पे ये पैसा होने की वजह से उनको किसी प्रकार के फंड की शॉर्टेज भी नहीं होती है, वो कैश या वर्किंग कैपिटल किसी की भी उन्हें शॉर्टेज नहीं होती है। Transfer of certain amount to the capital redemption reserve account under section 69 of Companies Act of 2013। ठीक है, मतलब ट्रांसफर होगा सम सर्टेन अमाउंट, उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 69। When a firm purchases its own share with free reserve or security premium account fund
an amount equivalent to the nominal value of the share purchase is transferred to capital redemption reserve account and the balance sheet details of transfer are revealed. अगर कोई कंपनी परचेज करती है खुद के शेयर को किस विद इसके साथ फ्री रिजर्व के साथ या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट फंड के साथ में, तो जो अमाउंट और अमाउंट होगा वो इक्विवेलेंट होगा नॉमिनल वैल्यू का, शेयर के परचेज किया उसके बराबर। तो ये सब कुछ जितना भी होगा इसको ट्रांसफर कहाँ किया जाएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंदर। The capital redemption reserve account may be used by a company to pay for unissued share of the company to be issued as fully paid bonus share to member of the company। जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है उसको यूज कहाँ किया जाता है, यूज किया जाता है यूज बाय कंपनी के द्वारा किया जाएगा। किस लिए किया जाता है, जो अनइश्यू शेयर होते हैं कंपनी को उसको पे करने के लिए, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर के मेंबर्स को देने के लिए, इन सबके लिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का यूज किया जाता है। द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फंड इज ट्रांसफर फ्रॉम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कहां से ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, जनरल रिजर्व से या पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का जो फंड है मतलब इसमें पैसा कहाँ से ट्रांसफर किया जाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट होते हैं और वो क्या होते हैं हमारे जनरल रिजर्व होते हैं और पीएनएल अकाउंट से जो पैसा होता है वो। सीआरआर कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। ध्यान रखिएगा इसका यूज हम सिर्फ इसी कंडीशन में कर सकते हैं। किस कंडीशन में कर सकते हैं, जबकि इसका यूज हम ओनली इशू करने के लिए फुल्ली पेड अप बोनस शेयर को इशू करने के लिए ही सीआरआर का यूज किया जाता है। नो डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ दिस फंड। जैसे मैंने बताया लास्ट स्लाइड में, पर्सनली कंपनी का प्रॉफिट होता है जिसे उन्हें डिविडेंड के लिए पे भी नहीं करना होता। द इम्पोर्टेंस क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट क्रेडिटर्स का और मेंटेन करना वर्किंग कैपिटल का। तो ये था हमारा सीआरआर यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जिसमें पूरा टॉपिक हमने हर तरफ से कवर कर लिया है। कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए आप इजीली सब कुछ कर सकेंगे। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।